जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी से हम लोग जूझ रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं। जरा निकिता मैम कमेंट पढ़ दीजिए। So what's the age criteria for NEET 2025? और योगेश कहते हैं सर प्लीज इन्फॉर्म अबाउट नीट 2025। सौरभ क्या बोलते हैं? सर नीट 2025 का रोड मैप स्पेशली अटेम्प्ट लिमिट। ये बच्चा एक यूजर डब्ल्यू भी लिखता है, सर ये सब जो हो रहा है उसका नीट 2025 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Yes, sir. रिंकू खान लिखते हैं कि सर 2025 के लिए कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। ठीक है। फिर एक यूजर है, वो कहते हैं सर 2025 में अटेम्प्ट लिमिट तो नहीं आ जाएगा, प्लीज रिप्लाई सर। अच्छा, ये सरफराज लिखते हैं कि 2025 में क्वेश्चन टफ होगा क्या? चलिए, तो बच्चों का एक एक करके सारा जवाब दे दिया जाए। बच्चे ने पूछा है तो उनका जवाब दिया ही जाए। चलिए आगे क्या है। तो बच्चों लीजिए, आपकी डिमांड पर ये वीडियो है ऑल अबाउट नीट 2025, नीट 2000, न्यू सिलेबस, न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, पेपर डिफिकल्टी लेवल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो प्यारे बच्चों पहले हम आपको बता दें, मैं डॉक्टर एसपी सिंह फ्रॉम न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, पिछले 40 साल से आप सब प्यारे बच्चों के साथ। हमारे साथ निकिता मैम है, बायो की न्यू एजुकेटर। और यहाँ पर बच्चों पहली बात आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पहली क्राइटेरिया क्या है बच्चों? 17 साल का होना चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2008। अब इसके बाद क्लास 12th में अगर जनरल बच्चा है तो पीसीबी में कितने नंबर होने चाहिए? 50%। अगर कैटेगरी तो कितने होने चाहिए? 40%। ठीक है, पेन ले लीजिए। और क्लास 12th अपीयरिंग और क्लास 12th पास बच्चा दे सकता है। तो ये बच्चा या तो क्लास 12th में अपीयरिंग है या तो क्लास 12th पास है, ये बच्चा पेपर दे सकता है। आगे, स्टूडेंट ऑफ विच बोर्ड कैन गिव एनी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एससीसी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो। क्राइटेरिया उसका क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए। और अभी तो चेंज किया था कि मैथ वाले भी दे सकते हैं। बायो एडिशनल टॉपिक है, 2 भी दे सकते हैं। एनआईओएस और प्राइवेट बोर्ड के भी बच्चे दे सकते हैं। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ओनली गो फॉर न्यू एनसीईआरटी। अब आप पूछोगे सर व्हाई ओनली फॉर न्यू एनसीईआरटी? तो बच्चों एक बात समझ लीजिए कि इस बार एक क्वेश्चन था जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और था, नई में कुछ और था। फिजिक्स का क्वेश्चन था। पहले बेटा नई एनसीईआरटी का जवाब आया था, लेकिन जब बच्चों ने चैलेंज किया तो फिर दोनों आंसर को सही माना गया। तो ये हालत ना हो इसलिए आप सब बच्चों से, चाहे आपने जितनी कोचिंग पढ़ी हो, चाहे आपके पास जितने नोट्स हो, चाहे आपके पास जितने मॉड्यूल हो, आपके पास ये नई एनसीईआरटी होना नितांत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या केवल नई एनसीईआरटी से काम चलेगा? एक सवाल होगा। नहीं, आपको एडिशनल टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में एडिशनल फैमिलीज है, बायो में, साथ में डेंगू है, चिकनगुनिया है, रेड डेटा बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट है। और आपकी हेल्प के लिए एनटीए का लेटेस्ट सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर है अपर एज लिमिट, तो नो अपर एज लिमिट, और कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं करते बच्चों। ये देखिए, प्रदीप कुमार जी थे अहमदाबाद के, नीट 2023 में 52 ईयर्स के थे और ये नीट क्रैक किए न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज से। तो अपर एज लिमिट बच्चों कुछ भी नहीं है। इसके बाद बेटा डू मार्क ऑफ नीट 2024 मैटर फॉर सिलेक्शन नीट 2025। तो निकिता ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, कुछ बच्चों के नंबर 100 आए हैं, कुछ बच्चों के नंबर 200 आए हैं, कुछ बच्चों के नंबर 300 आए हैं, कुछ बच्चों के नंबर 400 आए हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई कहां से हमारा नीट 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन बच्चों के लिए एक हम इनको एग्जाम्पल दे दें अपने यहाँ के। ये देखिए बच्चों, आदर्श तिवारी है, ये देखिए आदर्श तिवारी, ये मदर नेम सुमन, फादर से अजय नारायण तिवारी, और ये 41 मार्क्स है। यहाँ पर देखिए सुमन, आदर्श नारायण तिवारी, अजय नारायण तिवारी, ये नंबर कितने आ गए? 611। तो 41 से 611 नंबर आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने जान लगा के कायदे से एनसीईआरटी पढ़ ली। ठीक है ना? तो आपका 2024 का नंबर कोई मैटर नहीं करेगा 2025 के सिलेक्शन में। इसके बाद अटेम्प्ट लिमिट फॉर नीट 2025, तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट हो गया। अब ये निकिता मैम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर का लेवल क्या होगा। आप लोगों को भी कंफ्यूजन है, आप लोगों को पेपर सेट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो पेपर का लेवल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेपर का लेवल है, इतने सारे सवाल दागे गए हैं कि आपने पेपर ऐसा क्यों बनाया, 720 आ गए, उन्होंने तो बोल दिया। और निकिता में हमारे बच्चों की आफत आ गई। क्या कहते हैं ना, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। तो भैया अब एनसीईआरटी की
लाइन बाय लाइन खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भैया। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा भाई। जैसे मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसके अंदर से भी सवाल आ सकता है। अभी तक पूछ रहे थे किसने किया, किस ईयर में किया। अभी भैया खूब ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। पेपर का लेवल ठीक होगा, अच्छा होगा और लेंदी होगा। अब एक क्वेश्चन है कि सर अगर ये पेपर डिफिकल्ट होगा तो क्या एनसीईआरटी से बाहर आएगा? नहीं, न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं। लेकिन एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समरी पढ़ना पड़ेगा, इंटेक्स क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। और भैया 40 साल से यही काम कर रहे हैं, खूब ध्यान से सुन लो, जो बोलेंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चों कुछ आपको चीजें दिखा दें कि जो कहा था वही हुआ। रीनीट का पेपर भी क्विक रिवीजन से इसको मॉडिफाई कर दिया है, कुछ बच्चों ने ले लिया है, हिंदी में ये बनने जा रही है। और अभी 23 तारीख को जो रीनीट होने जा रहा है उससे भी आपको 90 सवाल इससे मिला के दिखा देंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आना कहीं भी। इसके बाद बच्चों नीट वर्सेज न्यू लाइट हमने अपनी टेस्ट सीरीज से मिला दिया, जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। और इसके बाद बच्चों फिजिक्स का पेपर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं, केमिस्ट्री का पेपर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं, बायो का भी नहीं। हमारे एक बच्चे ने एक एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का उसके नीचे क्वेश्चन लगा के पूरा एक्सप्लेन किया है। ये सारे वीडियो देख सकते हैं आप सब लोग। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम तो बेटा एक मिशन बना के काम करते हैं, चाहे रीनीट हो और चाहे ये रिजल्ट मॉडिफाई हो। ये हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा 50, 100, 300, 500, 1000, 1200 2024 में, और ये 25 में हम लोग बेटा ये टारगेट बना के चल रहे हैं। और इसी तरह से फिर हम लोग जोरदार कार्डिया सेलिब्रेट करेंगे। अब ऐसे सारे बच्चे जो 8 जुलाई का वेट कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि बेटा पढ़ाई करते रहिए। हम लोग ट्रिपल पॉइंट पे बैठे हैं, किधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, रीनीट हो भी सकता है। तो इसलिए बेटा पढ़ाई शुरू करिए और 1-2 दिन में हम बच्चों रीनीट के लिए एक शेड्यूल आपको देंगे। आप एप्लीकेशन पे पेपर दे सकते हैं, कुछ ऑफलाइन टेस्ट भी कराएंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और कोई जरूरत हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच निकिता मैम। और आप लोग एक काम करने जा रहे हो कि एनसीईआरटी का पैराग्राफ उसके उसी से क्वेश्चन, तो तैयारी चल रही है? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे कैसे करने जा रहे हैं, जरा दिखा दीजिए निकिता मैम। ये देखिए बेटा, कुछ ऐसे पैराग्राफ जहां से खूब सवाल पूछे गए। देखिए 98, 2001 इस तरह से, और ये पैराग्राफ निकाल के और पूरी एनसीईआरटी में इसी तरह से इसके बेस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़नी नहीं है, तो हम आपको एनसीईआरटी की लाइन भी एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको ईयर भी बताएंगे, और हम आपको उस पर आए हुए सवाल भी कराएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे सवाल क्या आ सकता है। तो अगर इस तरह की क्लास करते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बेटा हमारे यहाँ क्लासेस सब शुरू हो गई, न्यू लाइट की ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो गई है, टेस्ट भी स्टार्ट हो गए, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सब बच्चों के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, ये बेटा सीरीज शुरू होने जा रही है। और आज हम लोग लिविंग वर्ड कराएंगे, चाहे तो आप लोग क्लास देख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।